Assalamu alaikum students. Today we are going to do some questions of exercise 9.1. And in question number 1 we have to convert the given questions into radian measure. Radian भी एक यूनिट है. जब भी कोई वैल्यू अगर डिग्री में गिवन हो और हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए सॉल्यूशन and we have to multiply the given value with pi upon 180. 45 इससे जो है वो कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर पाई अपॉन 4 इसका रिजल्ट आ गया. सिंपल पाई बाय 4 रेडियंस. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर पार्ट फॉर कन्वर्टिंग. यहाँ पर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है 10 डिग्री और 30 मिनट्स. सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 10 प्लस आप क्या करें, मिनट्स वाली वैल्यू को डिवाइडेड बाय 60 कर दें और ये होल वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, डिग्री में. इसका जो है वो आप कटिंग कर दें तो 10 प्लस 1/2 डिग्री और इसका एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 21/2. अब ये वैल्यू मेरे पास कंप्लीट जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो गई. अब डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में. तो डिग्री को जब भी रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से. आप कैलकुलेटर में इसको लिखें और सॉल्व करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 7 पाई डिवाइडेड बाय 21. पाई को आप ऐसे ही रहने दें, इन वैल्यू को डिवाइड कर लें और इससे जो है वो सॉल्व कर दें इसको. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 पाई अपॉन 21 रेडियंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट 4 फॉर सॉल्विंग. अब यहां पर देखें वैल्यू 24 डिग्री 32 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स. एक तो ये है कि आप इसको उसी मेथड से सॉल्व कर लें जिस तरह मैंने अभी बताया. 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 60 प्लस, अब ये सेकंड है तो इसको 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60. ठीक है, 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये होल वैल्यू किस में आ जाएगी, आपके पास डिग्री में आ जाएगी. और एक और आपके पास मेथड है वो आप ये कि आप कैलकुलेटर में इसको लिखें 24 डिग्री. यहां पर आपके पास ऑप्शन है डिग्री का, इसको आप प्रेस करें तो 24 डिग्री लिखा हुआ आ जाएगा. देन 32, अगेन आप उसी बटन को प्रेस कर दें तो 32 मिनट्स हो गया एंड 30 यहां पर दोबारा से उसी को प्रेस करेंगे तो इस सेकंड. अब आप इसको इक्वल करें और यहां पर एसटी का बटन है तो उसको प्रेस कर दें तो आपके पास होल वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट होकर आ गई है और वो वैल्यू है 589 डिवाइडेड बाय 24. ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास आ गई है डिग्री में. अब आपने कन्वर्ट करना है इसको रेडियन मेजर में. तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वही मेथड 589 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. तो आप इसको भी जो है वो कैलकुलेटर में कर लें तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आया, 589 डिवाइडेड बाय 4320 पाई. ठीक है, यहां सिर्फ 24 को 180 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाली वैल्यू और पाई एज इट इज. ये आपके पास रिजल्ट आ गया रेडियंस में. तो ये भी कन्वर्जन हो गई. अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास आते हैं एमसीक्यूज में. ठीक है, तो वहां आपको जो है वो थोड़ा सा क्विक होना पड़ता है तो आप कैलकुलेटर से उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. आपने कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज लिखी एज इट इज. 24 डिग्री 32 मिनट्स, उसी बटन को आप प्रेस करते जाएंगे तो डिग्री के बाद जब आप प्रेस करेंगे तो वो खुद ही उसको अज्यूम कर लेगा कि मिनट्स है. देन नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो उसको सेकंड अज्यूम कर लेगा अगर आप इसको प्रेस करेंगे. ठीक है, तो आपके पास कंप्लीट आ जाएगी वैल्यू किसमें, डिग्री में. और सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से तो आपके पास ये रेडियंस में कन्वर्ट हो गया. ओके, सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. We have to convert the given questions into degree measure. अब आपको क्वेश्चन गिवन है वो रेडियंस में गिवन है, हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में. तो डिग्री के में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ही इजी, आप क्या करें, इसको
वहां हमने क्या किया था, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया था, यहां हम 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 इससे कैंसिल हो गया, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 120 डिग्री। सिंपल, ये आपका जो है वो डिग्री में वैल्यू आ गई। Okay, here we have another part for converting into degree measure. Solution: minus pi by 1 minus pi by 3 multiply by 180 upon pi. उसी मेथड से करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, 3 इससे कैंसिल, और ये माइनस का 60 डिग्री हमारे पास आंसर इसका आ गया। Okay, now moving towards some important questions. Here we have question number 8 of 9.1. Question is that how far does a boy on a bicycle travel in 10 revolutions if the diameters of the wheels of his bicycle each equals to 56 centimeter? Okay, solution. First we have to write data here. Okay, यहां पर हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड हमें ये करना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उस बाइसाइकिल ने, ठीक है, आफ्टर 10 रेवोल्यूशंस, मींस जो है वो 10 टाइम्स जो है वो रिवॉल्व किया उसने, व्हील ने आगे मूव किया, तो वो कितना डिस्टेंस उसकी बाइसाइकिल ने कवर किया। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है s, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन हमारे पास क्या क्या है। गिवन इज डायमीटर, डायमीटर गिवन है 56 सेंटीमीटर, और व्हील, व्हील जो है वो बेसिकली एक सर्कल है, तो सर्कल का हमारे पास एंगल जो होता है, थीटा जो होता है, वो होता है 2 पाई रेडियंस। अगर आप देखें एक सर्कल है, सर्कल कितने डिग्री का होता है, तो आप सबको पता है कि वो 360 डिग्री का सर्कल होता है। तो अब इसको मैं अगर कन्वर्ट कर लूं रेडियंस में, तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180 1 जा 2 जा, तो मेरे पास जो सर्कल का एंगल आया रेडियंस में वो क्या आया 2 पाई, ठीक है। तो यहां पर गिवन में मेरे पास थीटा भी हो गया, कितना हुआ 2 पाई, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस गिवन है, ठीक है, 10 रेवोल्यूशंस। तो मैं यहां लिख लेता हूं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी है 10 है, और रिक्वायर्ड क्या है मुझे, रिक्वायर्ड मुझे है s, ठीक है, s मींस आर्क लेंथ और डिस्टेंस। अच्छा, सर्कल में हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पर 3 चीजें होंगी। एक सबसे पहले आर्क लेंथ s, s क्या है डिस्टेंस, सर्कल की जो बाउंड्री है उसका जो डिस्टेंस है उसको जो है वो आर्क लेंथ कहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड इज सर्कल का रेडियस, ठीक है, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। और नेक्स्ट थर्ड वन इज थीटा, सर्कल का जो भी एंगल हमें गिवन है वो यहां पर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, आर्क लेंथ निकालने का यहां पर जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है s इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, सिंपल, s इज आर्क लेंथ डिस्टेंस, ठीक है, और r इज रेडियस एंड थीटा इज द एंगल। अब यहां पर मुझे जो है वो r तो नहीं गिवन बल्कि थीटा गिवन है, तो डायमीटर मुझे गिवन है, मुझे पता है कि सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन पास कर जाए तो वो क्या होता है, डायमीटर होता है, तो हाफ ऑफ द डायमीटर इज रेडियस, ठीक है। अगर डायमीटर को हाफ कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या बनता है, रेडियस बनता है। तो यहां पर मुझे रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, r इज इक्वल टू d अपॉन 2, सिंपल, d को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास रेडियस आ जाएगा, एंड d इज 56 डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस हमारे पास क्या आ गया 28, ठीक है, 28 हमारे पास सेंटीमीटर में रेडियस आ गया। अब मुझे ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं, s इज इक्वल टू आर थीटा,
तो एस आर इज 28 मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा इज 2 पाई। ठीक है, तो आप इसको जो है वो कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 28 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, तो रिजल्ट हमारे पास आया 175.929। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आर्क लेंथ आ गई, एस आ गया किसमें, सेंटीमीटर में। जो रेडियस का यूनिट होगा वही एस का मींस आर्क लेंथ का भी यूनिट होगा। अब यहां पर ये जो आंसर आया है ये मेरे पास आया है 1 रेवोल्यूशन का, कि उसकी बाइसाइकिल के व्हील ने एक चक्कर जब लिया तो इतना डिस्टेंस कवर हुआ। तो यहां पर तो हमें किसका निकालना है, 10 रेवोल्यूशंस का। तो सिंपल, आपने जब एक का निकाल लिया है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो आपके पास 10 रेवोल्यूशन का आ जाएगा। ठीक है, इन 10 रेवोल्यूशंस S is equal to 10 multiplied by 175.929। हमने इसको क्या किया, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 175.929। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ गया और किसमें, 10 रेवोल्यूशंस का आ गया। ठीक है, उसके बाद अब मैं देख रहा हूं यहां पर कि एस मेरे पास सेंटीमीटर में गिवन है। मोस्टली ऐसा होता है कि जो आर्क लेंथ है वो हमें मीटर में गिवन होती है, तो जब हम फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आपका बुक में भी मीटर में आंसर गिवन है तो नो प्रॉब्लम, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू 175.929। इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 100। तो एस आपके पास आ जाएगा 17.592 मीटर्स। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, हैव अ लुक। Here we have another important questions of exercise 9.1. Question is that if a point on a rim of a 21 centimeter diameter flywheel travels 5040 meters in a minute, through how many radians does the wheel turn in a second? Question is very simple. Question is that कि एक व्हील है, एक रिम है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक, और वो जो व्हील है वो ट्रेवल कर रहा है 5040 मीटर्स इन अ मिनट, एक मिनट में जो है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, हाउ मेनी रेडियंस मींस कि आपने क्या फाइंड करना है। देखिए, रेडियंस किसका यूनिट था, एंगल का। ठीक है, तो एंगल मींस थीटा फाइंड करना है। ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड, एक सेकंड में जो है वो व्हील कितना टर्न कर रहा है। ठीक है, उसका हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। सॉल्यूशन, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेटा। जो जो चीजें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। वी हैव डायमीटर हेयर, d is equal to 21 सेंटीमीटर एंड 5040 मीटर्स डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या था, s था, आर्क लेंथ s is equal to 5040 meters and in a minute, एक मिनट में। और फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, रिक्वायर्ड। ठीक है, इन अ सेकेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। Okay, we have the formula
विच इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है आर्क लेंथ के लिए। अब यहां पर हमारे पास आर नहीं है, ठीक है, वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी नहीं था आर, तो आर निकालने के लिए हमें डी गिवन है, आर इज इक्वल टू बी अपॉन 2। यस, डी इज 21 डिवाइडेड बाय 2, तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा 10.5। डी यहां पर सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको भी मैंने सेंटीमीटर में लिख लिया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मेरे पास रेडियस जो आया वो सेंटीमीटर में और एस जो है मेरे पास वो है मीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दोनों की यूनिट्स को सेम कर लेता हूं। यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, एस पर एस इज इक्वल टू 5040 मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 5040, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आएगा सेंटीमीटर्स इन अ मिनट। ठीक है, 1 मिनट में। अब मुझे ये 1 सेकंड में चाहिए। ठीक है, मैं इसको सेकंड में करना चाह रहा हूं। सेकंड में करने का मतलब क्या है कि 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 सेकंड में कितना करेगा, तो डिवाइडेड बाय 60। सिंपल, s इज इक्वल टू 504000 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आपके पास s जो भी आएगा वो किस में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। 504000 डिवाइडेड बाय 60, तो आपके पास 8400 जो है वो वैल्यू आ गई s की, 8400 सेंटीमीटर्स इन अ सेकेंड। अच्छा, यहां मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, जो भी कन्वर्जन वगैरह करनी थी वो सारी मैंने s पर अप्लाई कर दी। ठीक है, यहां देखिए सबसे पहले मैंने r फाइंड किया, d अपॉन 2 सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई, s को मैंने सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे फर्दर किसी चीज को किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसमें वैल्यू को प्लग इन करना है। नाउ s इज इक्वल टू आर थीटा, फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, तो आप थीटा को वहीं रहने दें, s अपॉन आर, आर वहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, यहां हमारे पास s की वैल्यू गिवन है, ये वाली जो अभी हमने निकाली है। ठीक है, और r हमारे पास जो है वो ये, यहां पर प्लग इन कर देते हैं, s की वैल्यू 8400 डिवाइडेड बाय 10.5 इज इक्वल टू थीटा। तो कैलकुलेटर में इसको डिवाइड कर लेते हैं 10.5 से, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 800। तो थीटा उधर लिखा है, आप इस तरफ लिख लें, नो प्रॉब्लम। थीटा इज इक्वल टू 800 और ये किस में आया, रेडियंस में। दिस इज योर आंसर। Question number 10. Question number 10 is also very important question of this exercise. Question is that a belt 24.75 meters long passes around a 1.5 centimeters diameter pulley. As the belt makes 2 complete revolutions in a minute, how many radians does the wheel turn in a second? अच्छा, क्वेश्चन में ये है कि एक बेल्ट है 24.75 मीटर्स लॉन्ग, मतलब उसका डिस्टेंस है, उसकी लेंथ है s समझ लें। और क्यों s क्यों समझ लें, क्योंकि वो पास जो हो रही है वो एक पुली के ऊपर से पास हो रही है, और पुली एज अ व्हील। ठीक है, पुली जो है वो व्हील ही है एक, और उस पुली का जो है वो डायमीटर कितना है, वो 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो बेल्ट जो है वो 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है। ठीक है,
एक मिनट में हमने फाइंड करना है थीटा, फाइंड करना है, रेडियंस फाइंड करना है, ठीक है, इन अ सेकेंड। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें सिर्फ एक चीज जो है वो एक्स्ट्रा है क्वेश्चन नंबर 9 के कंपेयर। ओके, start with the data. 24.75 is the length. Arc length is 24.75 meters and diameter is 1.5 centimeter and number of revolution is 2 and we have to find theta, ठीक है, in a second। अच्छा, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसमें जो है वो जस्ट एस था, डायमीटर था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस नहीं थे। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो एडअप हो गए हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, फॉर्मूला इज S is equal to r theta, ठीक है, फॉर्मूला वही है। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन 2, d इज 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0.75 सेंटीमीटर्स। ओके, तो रेडियस तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, s हमारे पास मीटर में है और रेडियस किस में है, सेंटीमीटर में है। तो s इज इक्वल टू 24.75 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2475 सेंटीमीटर, ठीक है। s हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा इन अ मिनट, और इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो s इज इक्वल टू 2475 डिवाइडेड बाय 60। तो s कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं, 2475 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 41.25। 60 से अगर इसको डिवाइड कर दें 41.25 सेंटीमीटर्स इन अ मिनट, ठीक है, एक मिनट में। अब यहां पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या है, 2 है, तो ये इन 1 रेवोल्यूशन हो गई, ठीक है, फॉर 1 रेवोल्यूशन। और मुझे जो है वो इन 2 रेवोल्यूशन करना है, तो इन 2 रेवोल्यूशन s इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 41.25 सेंटीमीटर को, तो हमारे पास s आ जाएगा 82.5 सेंटीमीटर, हमारे पास जो है वो s आ गया, सिंपल। अब हमें क्या करना है, अब हमें वही करना है, सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ s इज इक्वल टू r थीटा, और थीटा फाइंड करना है तो s अपॉन r इज इक्वल टू थीटा। s इज 82.5 डिवाइडेड बाय r इज 0.75 इज थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 82.5 डिवाइडेड बाय 0.75 110 radians. This is your required answer.